हमारे टुकड़े खाता है और गीत किसके गाता है? पांडव गाता है। इसको राय से बाहर कर दो, ये राज्य में रहने का अधिकारी नहीं है, इसका जित जो पद है वो भी ले लो। क्योंकि विदुर जी क्या थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे उस राज्य के। तो विदुर जी को जो ये अपशब्द कहे तो विदुर जी ने कहा, हे दुर्योधन, मैं आपके टुकड़े खाता हूं लेकिन तुम्हारे तले में नहीं हूं। और उस समय विदुर जी क्या किया? अपना धनुष बाण द्वार पर रख दिया और विदुर जी उस स्वाद से निकल के चले गए। तो भक्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कल हम कह रहे थे, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके चरण बंदन किए नासे विघ्न अनेक। तो भक्त और भगवान, इनका कोई अपमान करता है, भक्तों का कोई अपमान करता है तो वहां पर क्या होता है? अमंगल हो जाता है रास्ता। जिस क्षण विभीषण जी को रावण ने लात मार के निकाल दिया तो लंका में उस समय से ही क्या हुआ? नाश शुरू हो गया उसका। और जिस समय विदुर जी ने उस राजसभा का त्याग किया उसी समय ही कुरुक्षेत्र उस हस्तिनापुर में अमंगल होना शुरू हो गया उनसे। तो भक्तों, कभी भी भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सहन करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। और दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया था, वो भगवान ने सहन नहीं किया उस बात के लिए। तो भक्तों के प्रति अपराध किए जाते हैं उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उस अपराध के लिए भगवान सहन नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भक्तों के पे भगवान ने कहा, अपने भक्तों को दिल खोल कर दिखाए अमृत क्षेत्र में, अहम भक्तो पराधीनो हे स्वतंत्र इवत जा। मैं भक्तों के क्या हूं? अधीन हूं। हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कभी। क्यों? गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव पराम, वैष्णव कहे राम मोरा गोविंद पराम। वैष्णव कहते हैं गोविंद मेरे प्राण है और गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरा प्राण है। तो अहम भक्तो पराधीनो हे स्वतंत्र इवत तो जा, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं क्योंकि मैं क्या हूं? भक्तों के अधीन हूं। साधवो हृदयमय्यम साधुना हृदम तो मदंतम जानन्ति। साधु में हृदय के अंदर वास करते और मैं साधु के हृदय के अंदर वास करता हूं। मदंतम जानन्ति, मैं भक्तों का किसी जानता नहीं हूं और भक्त मेरा नाम किसी जानते नहीं है। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अलावा किसी जानता नहीं हूं। तो माता विदुर भी ऐसे ही भक्त थे, माता विदुर भी ऐसे भक्त थे। विदुर जी जब रह रहे थे हस्तिनापुर में और उस समय जब राजसभा से निकल गए और विदुर जी अपना शांत स्वभाव से अपना भजन करने लगे और कदली वन में जाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाई। अब में से कोई गया है विदुर कुटी? विदुर कुटी गए हो? विदुर कुटी? हाँ, जय ताली जाओ के लिए। वाह, क्या बात। तभी कथा हो रही है इनके, तभी कथा हो रही है। ताली जाओ के लिए। पहली बार में विदुर जी कथा कह रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम विदुर जी कथा। तो विदुर कुटी हस्तिनापुर से करीब 20-25-30 किलोमीटर दूरी पर है? विदुर कुटी नाम से स्थान है। तो उस हस्तिनापुर में भगवान जब शांति दूत बनकर के आए थे, शांति दूत बनकर आए और शांति दूत बनकर जब गए तो वहां पर दुर्योधन को पता लगा कि कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं। तो क्या किया? उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की।
उसने बहुत सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और कहा कि इतना भव्य स्वागत होना चाहिए, क्योंकि द्वारकाधीश आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? शांति दूत बन के आ रहे हैं। सबको बोलो, जब कृष्ण द्वारकाधीश आएंगे तो हर चौराहे पर भव्य स्वागत होना चाहिए, बहुत सुंदर पोस्टर लगे होना चाहिए, मंगल कलश लगना चाहिए, केले के वृक्ष लगे होना चाहिए, सुगंध जल का छिड़काव होना चाहिए, जहां जहां पर स्तुतियां होना चाहिए जगह जगह पर। इस प्रकार से दुर्योधन ने पूरा सुंदर सजाया आज हस्तिनापुर के लिए। किस लिए? भगवान के स्वागत में। लेकिन उद्देश्य क्या उसके पीछे? कि कृष्ण है मेरे पक्ष में आएंगे और पांचों पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, मेरे पक्ष में आएंगे। इस उद्देश्य से आज दुर्योधन ने तैयारी की है। भगवान आए और भगवान ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया, बहुत सुंदर स्वागत हुआ और उस सभा में पहुंच गए जिस सभा में मंत्रणा होनी थी। और उस सभा में जब पहुंचे तो वहां पर कहा कि मैं एक संदेश लेके आया हूँ, हे राजा महाराज, हे धृतराष्ट्र महाराज, मैं एक संदेश लेके आया हूँ, प्रस्ताव लेके आया हूँ कि आप जो पांडव जो हैं और आप दोनों एक ही परिवार के हो। देखो मैं तो एक संबंध है आप लोग साथ में, रिश्तेदारी है तो मेरे लिए तो पांडव बराबर है और आपका वंश ही बराबर ही है। मेरे तो दुर्योधन भी, युधिष्ठिर मेरे लिए बराबर ही है, दोनों ही। तो मैं किसी पक्ष से नहीं लेके आया, लेकिन मैं शांति देना चाहता हूँ कि शांति हो, क्योंकि न जाने कितने, आप जानते हो युद्ध का परिणाम क्या होता है? क्या युद्ध का परिणाम होता है? कितने सारे योद्धा मारे जाएंगे, कितने वीर गति प्राप्त होंगे, कितनी सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी सारी संतानें अनाथ हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि शांति हो और सब मिलजुल के इकट्ठे रहे। जब इस प्रकार से संदेश दिया तो उस सभा में कहा कि दुर्योधन वहां खड़ा हो गया और दुर्योधन ने कहा कि अरे केशव, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो शांति दूत बन के आए हो, शांति ठीक है, लेकिन मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर ही भूमि नहीं दे सकता। भगवान ने कोई बात नहीं, मैं तो बताने आया हूं आपको, मैं कुछ कह नहीं रहा, आपको बताने आया हूं। मैं तो आपको एक प्रस्ताव दे रहा हूं, इससे शांति रहेगी, दोनों परिवार अच्छे रहेंगे। तो ऐसा भी एक और प्रस्ताव है, ठीक है, आप पूरा राजमन दीजिए, उनको 5 भाई है ना, 5 गांव दे दीजिए उनके लिए बस। दुर्योधन का 5 गांव बात कर रहे हो और मैं कह रहा हूं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा उनके लिए। युद्ध जीत के ले सकते हैं मेरे से, लेकिन मैं उनको सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया है, दुर्योधन युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है, जब तक टल सके टाल दो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और उस समय धृतराष्ट्र कहा, अरे दुर्योधन तो समझता नहीं है, ये द्वारकाधीश है और इनसे ये शब्द कह रहा है, चुप कर। चुपचाप डांट दिया उसको। तुरंत शकुनी ने उसको समझा दिया, चुप कर, कृष्ण को अपने पक्ष में लेना है, क्षमा मांग ले। दुर्योधन ने कहा, देखो देखो, मैं ना अपने साथ कुछ ही बोल देता हूं, आपके लिए कुछ बोल दिया, क्षमा करना मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा प्रस्ताव स्वीकार है। लेकिन दुर्योधन ने अपनी चाल चली, दुर्योधन ने अपनी चाल चली। उसमें जब प्रस्ताव रखा और कहा कि हे द्वारका, चलो ये तो बंटवारे की बात है, हम भाई भाई बात है, ये छोड़ो, आपके लिए बहुत सुंदर आइटम बनाए हैं, 56 प्रकार के आइटम बनाए मैंने आपके लिए, आपके लिए ड्राई फ्रूट बनाए, आपके लिए पकौड़े बनाए, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, ये बनाए, वो बनाए, मटर पनीर बनाया, ये बनाया, आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। चलो पहले भूख लगी होगी आपको, इतना दूर से आए हो, चलो आपको भोजन कराते हैं। और गांधार ने कहा
मेरी माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, मेरी माँ गांधारी जो है ना आपसे बहुत प्रेम करती है, तो मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बनाया, अपने हाथों से बनाया, चलो आपको खिलाता हूँ। तो भगवान ने कहा है दुर्योधन, दो स्थितियों में भोजन किया जाता है कि या तो बहुत उस व्यक्ति को भूख लग रही हो या फिर बहुत प्रेम हो, दो स्थिति में किया जाता है। लेकिन मुझे भूख भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मुझे ना एक निमंत्रण है, मैं वहां जाके भोजन करूंगा, पहले से ही निमंत्रण है। क्या निमंत्रण है? अरे मुझे निमंत्रण है, विदुर के घर में निमंत्रण है, मैं वहां जाके भोजन करूंगा। विदुर जी उस सभा में बैठे हुए थे, तो दुर्योधन ने कहा वहां क्या मिलेगा, अभी तो विदुर तो किसी पद पर भी नहीं है, और विदुर तो जंगल में रहते, वन में जाकर रहते, वहां का कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप यहाँ पर छप्पन वो बनाए हैं आपके लिए, वो इतने सारे आइटम उनको पाइए ना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, दुर्योधन मुझे भूख नहीं लगी है। भगवान ने उन सबको त्याग दिया, और भगवान के भक्त जो है उसको गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेरा त्यागो, दुर्योधन के मेरा त्यागो, दुर्योधन को मेरा त्यागो, दुर्योधन को मेरा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और किसका प्रेम किया? झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, ओ झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, ओ प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। अरे ताली बजाओ प्रेम से, यहाँ प्रेम की बात हो रही है। हाथ को साथ में सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची ओ दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे ओ दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने उस सभा को त्याग दिया और जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो दुर्योधन क्रोध में आ गया। दुर्योधन का बंदी में आ लो, उस सभा में बंदी में आ लो। भगवान ने कहा बना लो, बंदी में आ लो मुझे। भगवान खड़े हो गए और भगवान ने विराट रूप दिखाया ऊपर उस सभा में। भगवान ने विराट रूप दिखाया। दुर्योधन देख पकड़ ले मुझे, तू बांधना चाहता है तो बांध ले मुझे। भगवान ने विराट रूप दिखाया और भगवान को बंदी नहीं बना सका दुर्योधन। भगवान ने कहा अब निश्चित रूप से ये निर्णय है कि अब इस वंश का विनाश होने वाला है। भगवान ऐसे कह करके उस सभा से निकल गए और भगवान कहाँ पहुंचे? विदुर जी सभा में बैठे थे। विदुर ने कहा रे इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, बताया भी नहीं और बोल दिया कि निमंत्रण है। मैंने तो कोई बोला ही नहीं था। विदुर जी सोचे पड़ गए। विदुर जी उस सभा को छोड़ के भागे और विदुर जी गए घर में नहीं गए, रास्ते में से सोचे लगे जा रहा हूँ, कुछ लेके जाता हूँ आइटम रास्ते से अलग कर। क्या सोचते कोई गैस का पता लगेगा, फ्रूटी ले लो, दूध ले लो, जूस ले लो, ये सोचते तो व्यवस्था करने विदुर जी मार्केट को चल दिए लेने के लिए कुछ आइटम खरीदता हूँ, भगवान आने वाले हैं। लेकिन भगवान पहले से ही जाकर के विदुर जी के द्वार पर देखा कि रथ खड़ा हुआ है, द्वारकाधीश रथ खड़ा हुआ है और जाके गेट को खटखटाया। काकी, और उसमें विदुरानी जो थी स्नान कर रहे थे। जैसे ही खटखट किया, काकी मैं आ गया। अरे कृष्ण आ गए, द्वारकाधीश आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ जल्दी आओ। द्वार खोल दिया ढस से। स्नान कर रही थी विदुरानी और जैसे जिस स्थिति थी वो आ गई। अरे तो भूखे हो गए? काकी भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, भूखा हूं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। हाँ भूखा होगा, बैठो बैठो बैठो। आज भगवान को उठा दिया और विदुरानी कंदली वन में रह रही थी, केले के वन में रह रही थी। उस समय जाती है, केले लेके आती है, टोकन लेके आए, भगवान से बैठ जाती है। आपको भूख लग रही है ना? काकी भूख लगी है बहुत तेज। उससे भगवान को क्या खिला रही है? गूदा फेंक रही है, छिलके खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। आज भगवान द्वारकाधीश जो है वहां पर आए हैं और भगवान के भक्त जो है बड़े प्रेम से। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि
आरंभ देंगे भूले अंग समावे नाही भूले अंग समावे भोजन कहाँ दिवा बना भोजन भूली अंग समावे नाही भूले भोजन कहाँ दिवा बना आज हरे आए आज हरे आए आज हरे आए आज हरे आए आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए विदुर घर भावना दिल बड़े प्रेम से लाई प्रेम केला बड़े प्रेम से लाई केला बड़े गिरी सब देत गिराई गिरी सब गिरी गिरी सब देत गिराई गिरी सब छिलका देत श्याम को मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही उसमें गिरी तो क्या कर रही थी गिरा रही थी और छिलका देत श्याम को मुख माही और छिलके को कहाँ देख रही है एक तो श्याम सुंदर का मुख को देख रही इतनी प्रसन्न हो रही है श्याम का कि इतना सुंदर है मुख को देख रही थी ये नहीं पता होश है कि मैं छिलका खिला रही है बूदा खिला रही है छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना आज हरे आए विदुर घर भावना 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 ठाकुर जी को बुलाओ ठाकुर जी अपने घर बुलाए ठाकुर जी को अपने घर बुलाए आज सोचिए आप घर में ठाकुर जी आ जाएं और आप घर में बैठ जाएं और कहें कि मुझे भूख लग रही है आप सोचिए इसमें क्या होगा आप क्या दिल में बीत रही होगी उसमें अपने को आप उसमें विद्वानी की रेखा में रख के देखिए आज हरे आए विदुर घर भावना आज हरे आए आज हरे आए विदुर घर आज हरे आए विदुर घर भावना हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
पावन। जो बोलो, आज हरे आए, आज हरे आए, आज हरे आ गए। विदुर नहीं थे विदुरानी बैठी। विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी वहां पर। और विदुरानी इतनी भाव में आ गई कि उनको सब कुछ अपने शरीर का कोई भान नहीं है, मैं किस अवस्था में कैसी हूँ कुछ नहीं है। आज विदुर जी है नहीं और विदुरानी अपने हाथ से प्रेम से छिलके खिला रही है, जैसे कि शबरी मैया ने खिलाए थे ठाकुर जी के लिए। तो विदुर शबरी कैसे की थी? शबरी क्या सब कुछ भूल गई और क्या करे, चक चक खिलाई ठाकुर जी के लिए। खट्टा होगा, कड़वा होगा, चक्के, ये मीठा है, ये लो इसको खाओ। भगवान भूल गए। लेकिन भगवान जब गए, एक बार राम जी गए अपने ससुराल, और उसने वो कथा में सुना ना, एक बार राम जी गए ससुराल, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ जानकी मैया ने बहुत सुंदर व्यंजन बनाए और उनकी माँ ने व्यंजन बनाए। और जब खिला पिला दिया तो सासू माँ ने पूछा, दमाद से पूछा, बेटा कैसा लगा, भोजन अच्छा बना था? हाँ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो उसने जब पूछा तो कहा अच्छा था, लेकिन शबरी के जैसा भोजन नहीं था। शबरी जैसा नहीं था, था तो अच्छा, लेकिन शबरी जैसा भोजन नहीं था, वो जो प्रेम से बना हुआ था। तो भक्तों, भगवान तो किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों से प्रेम के कारण आज विदुर जी घर पहुंच गए और विदुर जाकर भगवान छिलका स्वीकार किया है। अब छिलका खाया है भगवान ने, भगवान को प्रेम से पा रहे हैं। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी देखा, अरे ये क्या किया आपने, क्या खिला रहे हो? तो वो ये भी उसकी तुम कैसी किस अवस्था बैठे हो? तो नग्न अवस्था बैठी हुई थी। और उन्होंने क्या किया, दौड़े भाग, अरे मैं तो सब भूल ही गई, मैं पागल हो गई हूँ, क्या भूल गई, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे होश ही नहीं है। आज विदुर जी कहे मैं खिलाऊंगा, तो छिलके निकाल रहे हैं और गूदा खिला रहे हैं। भगवान ने कहा विदुर अब आनंद नहीं आ रहा है इसमें, अब आनंद नहीं आ रहा है। उसमें जो आनंद था ना, प्रेम से सने हुए छिलके थे, इसलिए उसमें आनंद आ रहा था, वो बहुत मीठे थे। आज भाई दशा जो है, आज विदुर जी के हाथ से भगवान ने खाया और बड़े प्रेम से भगवान ने पा करके और पुनः द्वारका धाम के लिए प्रस्थान किया हुआ। तो विदुर जी को ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि विदुर जी के पास और पांडव के घर में, विदुर जी के घर में और पांडव घर में भगवान ऐसे आए जाया करते थे कि जैसा उनका अपना निजी घर हो, अपना मानते थे उसको। और जब भगवान किसी को अपना ले तो सोचिए उस भक्त के बारे में क्या कहा जा सकता है। जिसको भगवान अपना लेते, अपना मान लेते हैं, जिसके लिए आज विदुर जी के घर में अपने आप गए और किसी ने कोई निमंत्रण नहीं था, अपने आप बिना पूछे पहुंच गए। ये होता है प्रेम। कोई किसी भक्त कोई घर में किसी पहुंच जाए बिना बुलाए और जाके घंटी दवाई, माता जी आ गया, हमें भूख लग रही है, तो आप सोचिए कितने खुश होंगे। कुछ सोचेंगे गेट बंद कर लो, कहाँ से आ गया सोए सोए नहीं, जो वास्तव में प्रेम करते हैं इसलिए द्वार खोल देते हैं उसके लिए। ये होती है प्रेम की भाषा। प्रेम में कोई बीच में कोई दूसरा नहीं होता है। प्रेम का मार्ग ऐसा है। कोई कहता है, कभी ने कुछ कहा है, प्रेम की गली अति साकरी, इसमें दोनों समान इसे दो नहीं रहते, इसे सिर्फ एक ही बचता है, एक ही रहता है इसमें। तो एक ही है वो प्रेम जो है, एक ही रहता है, इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। और आगे जो है भगवान की कई सारी लीलाओं का, विदुर जी जब उस स्थान से त्याग करके, हस्तिनापुर त्याग करके और तीर्थाटन चले गए थे विदुर जी, और विदुर जी तीर्थाटन गए तो आगे जाते हैं तो आगे कहाँ गए, तो भ्रमण करते करते पूरा भारतवर्ष घूमे, जगह तीर्थ स्थान जा रहे थे, अलग स्थान जा रहे थे, यहाँ से गए वहाँ से गए, पूरा घूम रहे थे।
और घूमते घूमते प्रभात क्षेत्र पहुंचे। और प्रभात क्षेत्र जब गए तो वहां पर प्रभात क्षेत्र में पता लगा है, वहां पर सोमनाथ नाम का स्थान है? वहां पर भगवान की लीला का पता लगा कि भगवान का लीला जो है श्रवण हो चुकी है। यहीं पर यदुवंश जो है इस स्थान पर युद्ध से सरस्वती नदी तट पर यहाँ पर युद्ध करके ही और समाप्त हो गया यदुवंश। बहुत दुखी हुए विदुर जी और वहां से होते कई स्थानों से भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे विदुर जी। जब वृंदावन आए तो वृंदावन में विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन होता है जमुना के तट पर। संध्या समय थी, संध्या के समय विदुर जी जमुना किनारे निकले हुए थे और उधर से उद्धव जी का आगमन होता है। उद्धव जी मिलते हैं तो उद्धव को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी। तो विदुर जी का उद्धव का जब मिलन होता है तो उससे पूरा, क्योंकि जब भक्त मिलते हैं तो भक्त क्या करते हैं, मचिंता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंत च मामनत तुषिंति तो रमंत च। दो जब भक्त मिलते तो क्या करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं आपस में, और कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज ये हो गया होगा नहीं, भगवान चर्चा करते हैं। तो विदुर जी का उद्धव जी का मिलन हुआ तो बहुत वर्षों के बाद मिलन हुआ। और विदुर जी ने पूछा, सब कुशल क्षेम तो है ना, सब कुशल तो है द्वारका में? क्योंकि विदुर जी और उद्धव जी द्वारका में रहते थे, लेकिन बड़े दुखी थे। तब भी उन्होंने पूछा, विदुर जी ने पूछा, वो कृष्ण बलराम कुशल हैं और प्रद्युम्न कुशल है, साम कुशल है, देवकी वसुदेव कुशल है? सबके बारे में विदुर जी पूछते हैं वहां पर। जब सबके बारे में पूछा है तो विदुर जी उद्धव जी आज गला अवरुद्ध हो गया और उस समय गला अवरुद्ध करते हुए आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उद्धव जी उस लीला को स्मरण करते हैं जिससे भगवान प्रस्थान कर रहे थे, उसको स्मरण करते हैं। तो विदुर जी को जब एक कथा सुनाते हैं कि हे विदुर जी, भगवान द्वारकाधीश जो है कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र से सब यदुवंश शास्त्र में वहाँ से अपने धाम को वापस चले गए। और क्या हस्ताम सब कुशल है? तब उस विदुर जी ने को उद्धव ने कहा कि युद्ध में कई सारे योद्धा मारे गए और पूरा कुरु वंश जो है नष्ट हो चुका है, दुर्योधन की मृत्यु हो गई है और अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बने हैं। जब ये सुने तो दो परिवारों का एक साथ में युद्ध का सुना विदुर जी को, तो विदुर जी बहुत दुखी हो गए और बहुत दुखी है। उस समय विदुर जी और उद्धव जी का प्रसंग जो तीसरे स्कंद का बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और दोनों जब यमुना के तट बैठे हुए हैं और यमुना तट बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, उस समय बाल लीला का स्मरण करते हैं उद्धव जी। उस समय उद्धव जी बाल लीला का स्मरण करते हैं और एक पुत्रा लीला का स्मरण करते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया यदपाद साध्वी लेभे गतिम चादत्तातोन्यम लेभे गतिम तादत्तातोन्यम। ऐसा कौन है जिसको कोई पुत्रा बाल घातनी विष लगा के मारने आई थी और उसको मां का पद दे दिया? इस बात को उद्धव जी के मुख से सुना विदुर जी ने, तो विदुर जी गदगद हो गए और बाल लीला को स्मरण किया उसमें। तो बाल लीला वैसे 10वें स्कंद में वर्णन आता है, लेकिन तीसरे स्कंद में भी भगवान लीला को वर्णन किया गया है, क्योंकि विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन हुआ। उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि रात्रि भर चर्चा किए, सोए नहीं, रात में चर्चा किए। सुबह होते ही और विदुर जी तो वहां से और उद्धव जी तो वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन उन्होंने कहा, विदुर जी ने उद्धव जी ने एक बात कही, उद्धव जी ने एक बात कही, हे विदुर जी, मैं जब मिल रहा था ना भगवान से प्रभास क्षेत्र में, अंतिम क्षणों में मिला, तो वहां पर मैत्री जी भी आए थे, वहां पर मैत्री मुनि भी आए थे वहां पर। तो उस समय भगवान द्वारकाधीश ने ना आपको भी याद किया था उस समय कि मेरा परम प्रिय भक्त विदुर है ना, उसको ये जो अंतिम उपदेश जो कर रहा हूं, हे मैत्री जी, हे उद्धव, ये उपदेश जो है मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी सुनाना जा करके। भगवान को
भगवान ने स्मरण किया था। तो जब ये सुने उद्धव जी, वो विदुर जी, तो विदुर जी भी एवं द्रवीभूत हो गए, एकदम सही में रोमांच कंपन हुआ, अश्रुपात होने लगे और इन भाई दशाएं खो गए पूरे विदुर जी कि भगवान ने मुझे अंतिम समय क्षण पे याद किया, मुझे भगवान ने याद किया मुझे। तो उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आपको जब मैत्री जी का मिलन होगा तो आपको जो उपदेश किया है, आपके लिए स्पेशल भगवान ने जो कहा है उपदेश, वो उपदेश है मैत्री जी आपको सुनाएंगे। क्योंकि दो चीजें उसमें होती हैं, वहां पर श्री प्रभुपाद ऐसा लिखे हैं कि दो चीज होती है कि हमेशा श्रेष्ठ जनों को अपने से बड़ों के लिए कोई छोटा व्यक्ति उपदेश करता है तो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। छोटा कोई कम एज का हो और बड़े के लिए उपदेश करे, है? जो बहुत विद्वान व्यक्ति हो वो तो उसको बोल लग जाए अपने सामने, बहुत विद्वता दिखाए वो सामने, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उद्धव जी ने विदुर जी को उपदेश देना उचित नहीं समझा, क्योंकि विदुर जी का क्योंकि उपदेश था वो प्रसंग, एक लीला का वर्णन करना वो दूसरी चीज हो गई, लेकिन उपदेश करना है, शिक्षा देना है, तो उद्धव जी उचित नहीं समझा कि मैं उपदेश नहीं कर सकता विदुर जी के लिए। कथा तो सुना सकता हूँ, लीला सुना सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो वो पाठ जो है उद्धव जी ने कहा वो उपदेश जो है आपको मैत्री जी सुनाएंगे आपके लिए। तो ये शिक्षा है बहुत बड़ी, बाकी शिक्षा कर सकते, लेकिन उपदेशक जब आता है, शिक्षा पद जो कहानी उपदेश आते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो विदुर जी आज उद्धव जी तो वहां से प्रस्थान करके बद्रिकाश्रम चले गए और उससे विदुर जी वहां से वृंदावन छोड़ करके जाते हैं और कहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। आनंद वन नाम का स्थान है, आनंद वन। आनंद वन में जब पहुंचे गंगा के तट पर, स्मरण करते 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 ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे हरिद्वार में, तो वहां पर आनंद वन में मैत्री जी का और विदुर जी का मिलन हुआ यहाँ पर। और गंगा मैया के तट पर फिर वहां पर विदुर जी ने कई सारे प्रश्न किए यहाँ पर, जिसको कि तीसरे स्कंद जब भागवतम का वर्णन आता है, तीसरा स्कंद विदुर मैत्री का संवाद है पूरा उसमें। और उसमें इतना सुंदर प्रसंग है सृष्टि से लेकर के, और भगवान ने कई सारी लीला का वर्णन किया गया उसके अंदर। विदुर मैत्री संवाद बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो है विदुर जी का एक प्रसंग जो है बहुत ही मार्मिक है। और विदुर जी का जो जीवन चरित्र है, एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए, वो विदुर के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। विदुर जी का जीवन जो है बहुत ही मार्ग में है, बहुत उत्साह देने वाला है, क्योंकि हमेशा विदुर जी भगवान की सेवा में हमेशा रहते थे और भगवान साथ एक बहुत ही उनके साथ में एक पर्सनल संबंध स्थापित किया विदुर जी ने। उद्धव जी के बारे में कहा जाता है कि जब ये प्रसंग वर्णन कर रहे थे उद्धव जी और मैत्री वृंदावन तट पे, तो कहते हैं बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी कितने बड़े शिष्य हैं, लेकिन वो वहां पर उनको उपदेश नहीं उचित समझा, वहां पर वो उपदेश नहीं किया वहां पर, क्योंकि उद्धव जी भगवान के एक खिलौने जब से जन्म लिए छोटे से थे तब से भगवान के खिलौने से खिला करते थे उद्धव जी, भगवान के बारे में जानते थे। तो इसलिए विदुर जी का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है और उनकी विदुर नीति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको कि भक्तों को शिक्षा पद है वो, उसमें कई सारी नीतियाँ हैं। क्योंकि विदुर जी ने ऐसे कार्य किए, हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे थे और पांडवों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। जब लाक्षागृह में जिस समय उनको जलाने का प्रयास किया था दुर्योधन ने, उस समय विदुर जी गए थे वहाँ पर, और विदुर जी ने एक दूत को भेजा, जाओ वहाँ पर सुरंग तैयार करो और वहाँ पर वो आप निकालने का प्रयास करना है। तो वहाँ से सुरंग बनाई गई और विदुर जी को एक किसी को नहीं पता था, कान में खबर नहीं थी, लेकिन विदुर जी को पता लगा कि लाक्षागृह इस पास से बनाया गया है, जिससे पांचों पांडव एक रात्रि रखा जाएगा और अग्नि लगा दी जाएगी, जिसके द्वारा पांचों पांडव मृत्यु हो जाएगी। तो ये विदुर जी को बहुत दुख हुआ इस बात का, ऐसी योजना दुर्योधन ने बनाई है। और उसमें विदुर जी ने पांचों पांडवों की सुरक्षा प्रदान की, रक्षा किया उस तरह से। तो ये जो है विदुर जी का चरित्र है और विदुर चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षा लेना चाहिए।
विदुर जी के किस प्रकार के उच्च कोटि भक्त हैं, भगवान के लीला में बहुत बड़ा एक रोल है उनका। और अंतिम जो पड़ाव था विदुर जी का, एक बहुत बड़ा जो था सानिध्य था, वो गांधारी और धृतराष्ट्र को दिया। भगवान जब पुनः लौट के जब आए, पूरा वंश नष्ट हो चुका है, हस्तिनापुर जब पहुंचे तो देखा कि पांचों पांच दुष्टमहाराज राजा हो गए हैं, और भाई जो है उसी घर में जिसके साथ 100 पुत्र का वध हो चुका है, और वही जिस पुत्र ने जिसका वध किया है, भीम ने जिनके 100 पुत्रों का वध कर दिया है, और उसके ही टुकड़े खा करके पल रहा है धृतराष्ट्र। विदुर जी आज युधिष्ठिर के पास में गए रात्रि के समय। विदुर जी ने बहुत प्रार्थना किया, धृतराष्ट्र से बहुत प्रार्थना, हे महाराज आप अभी वन को प्रस्थान करो, अभी राज आपको रहने लायक नहीं है, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र को आसक्ति इतनी थी राज से कि छोड़ना नहीं चाहता था। और उस समय अंत में विदुर जी ने ये शब्द कहे, अरे धृतराष्ट्र जी, हे महाराज आप जानते हो जिसने आपके पुत्र की गदा के द्वारा जंगा को तोड़ा है और जिसे 100 पुत्र का वध कर दिया है, और भाई आपको कहता है लो टुकड़े खाओ, भाई तुमको कुत्ते का टुकड़ा डाल के फेंकता है तुम्हारे लिए, और तुम उन टुकड़ों के द्वारा पल रहे हो, और तुम इस घर में अभी तक इसी घर में आ सकते तुम्हारी। जब इतने कठोर शब्द कहे, ये शब्द विदुर जी ने कहे शब्द, क्योंकि विदुर जी और राजा थे हालांकि, लेकिन थे क्या, दोनों भाई भाई थे, इसलिए कठोर शब्द कहे, कुत्ते या टुकड़े खा रहे हो तुम, पल रहे हो, उन टुकड़ों पल रहे हो जिससे तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तो उस समय ठक से उसके दिमाग में बात घुस गई धृतराष्ट्र के, और उसी समय रात्रि के समय विदुर जी गांधारी को लेकर के और धृतराष्ट्र रात्रि के समय निकल गए। किसी को नहीं पता हस्तिनापुर में कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है। रात्रि समय निकल गए और भद्रकाश्रम की तरफ गए, और एक स्थान है जिसका नाम भूल रहा हूँ, वहां पर जाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी ने दोनों ने वहां पर ध्यान किया भगवान का और स्मरण किया है, और अपने योगा अग्नि के द्वारा उन्हें अग्नि प्रेरित का शरीर से, और देखते देखते धृतराष्ट्र का और गांधारी का शरीर जो है वही पूरा हो गया ऊपर। तो विदुर जी ने ये भी शिक्षा दी अंतिम धृतराष्ट्र के लिए। तो इस तरह से विदुर जी जो है, लेकिन इसमें युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ इस बात का, ढूंढ रहे थे कि चाचा कहाँ चले गए हमारे चाचा का, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी जब भीम बोला करते थे कुछ शब्द अपशब्द कहते थे, क्योंकि भीम को बड़ा ही दुख होता था, कई सारे उनका अपमान किए थे, कई अपराध किए थे, तो इसलिए बहुत कठोर शब्द कह देता था, भीम कहते थे उनके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी नहीं कुछ कहते थे। जब सुबह हुआ तो ढूंढ रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, और इस बात को सुन करके, धृतराष्ट्र की बात को सुन करके रात सुबह ढूंढा तो पता लगा युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र तो है वन की तरफ गए हैं विदुर जी के साथ में। तो उस समय समझ गए युधिष्ठिर महाराज कि अब जो है हमको युधिष्ठिर गांधारी का और धृतराष्ट्र का अब दर्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये विदुर जी का एक प्रसंग है, विदुर जी का बहुत सुंदर प्रसंग है ये। तो महाभारत में हालांकि मैंने ये आपको सबको संक्षिप्त में सुनाया है, इसका बहुत विस्तार है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है विदुर जी का, और विदुर जी की नीति नाम से ग्रंथ भी है, इसे आप पढ़ सकते हो। और भागवत में तृतीय स्कंद में विदुर जी का और उद्धव जी का और मैत्रेयी का इस संवाद है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो भागवत में आप पढ़िए इसको, उसमें बहुत सारी लीला है भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लीला उन्होंने स्मरण किया भगवान का। तो हम उसके द्वारा भागवत सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह में भटका होता है। अच्छा, और हम कितनी बार वहाँ से तोड़ के अपने घर लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ नहीं। ओके। इतनी सी वहाँ पर तो क्या है, साग विदुर खाई, साग का नाम लेते हैं, साग वही साग है। आज भी होता है, जय बहुत सुंदर।
तो ये जो है विदुर जी के बारे में युधिष्ठिर ने एक शब्द और कहा है कि विदुर जी को, जब विदुर जी आए थे हस्तिनापुर में, तो उन्होंने कहा कि एक तो मंदिर होता है जब भगवान के विग्रह होते हैं, तो संत जन जो होते हैं वो भी चलता फिरता तीर्थ होता है। संत जन जो है, हे 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 विदुर जी, आप तो क्या हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो तीर्थों को भी तीर्थ तो है, लेकिन आप गए थे ना भ्रमण करने, आप किस लिए गए थे, आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए थे, तो आप क्या हो, चलता फिरता तीर्थ हो। तो संत जनों के बारे में कहा, भक्तों के बारे में कहा, भक्त जन क्या होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं, चलता फिरता तीर्थ है वो। तो जिस घर में कोई भक्त चला जाता है, ये भक्त की महिमा बता रहा हूं आप लोगों के लिए, कि जिस घर भक्त जाता है सारे तीर्थ उस घर में पहुंच जाते हैं। जिस घर में कोई भक्त पहुंच जाता है, हर नाम जप करने वाला, भागवत करने वाला, भागवत पढ़ने वाला, ऐसे भक्त किसी घर पहुंच जाते तो समझना चाहिए कि सारे तीर्थ उस घर में आ गए, पवित्र होगा घर। भक्तों की महिमा है, भक्तों के चरित्र को इसी सुनना चाहिए। भागवतम में कई सारे भक्तों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रचेतागणों ने, भगवान रुद्र, क्षिति जी है, उन्होंने वर्णन किया है भक्तों के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। अब इस समय हो गया है, ज्यादा समय लूंगा कि आप सबको घड़ी में देख रहे होंगे, 12 में भी घड़ी देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, इसी समय हो गया है। हरे कृष्ण। विदुर जी महाराज की जय, महात्मा विदुर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं 5 मिनट। हरि बोल। आरती के साथ कीर्तन। हरि 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 हरि। समय तो सुना सकते हैं आप, समय है तो आप लोग पास 5-10 मिनट समय है, सभी समय है पक्का? हरि बोल बोल दो, आपका परमिशन चाहिए ना काम के लिए, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी ने टाइम ज्यादा ले लिया। भैया सुना दो कोई सा भाई विदुर जी के जो आपको अच्छा लगता हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। हरि जी मोरी लागी लगन मत तो। ये भजन सभी को आता है, उच्च स्वर में सभी इकट्ठे गाएंगे। हरि जी मोरी लागी लगन नाचना पड़ेगा। जिसको वैसे भी जिसको लगन लग जाती है वो या तो गाता रहता है या नाचता रहता है। हाँ। है ना, जैसे कि हमारी मीराबाई जो जिनका चरित्र कल हम सुनेंगे, तो या तो वो गाता है या नाचता है या भगवान के लिए आंसू बहाता है। तो तीनों में से कुछ तो आप लोग करेंगे करेंगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, बाह पकड़ मत
बुआई है तेरे नाम की। हमने कौन से नाम की खेती बुआई है? हरि नाम की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ओ लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना रे। लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना हरि बोल। लागी लगन हरि बोल। मोरी लागी लगन मत तोड़ना रीति मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तोड़ी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली बजाओ से भैर के लिए हरि बोल। बहुत सुंदर। रीना माता जी के लिए जय। अरे बैठिए, 2 मिनट बैठिए सब लोग। माता जी बैठिए। हाँ लास्ट में कल का भी और आज का भी। हरे कृष्णा एक मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठ सब लोग। अभी रुकिए, आरती नहीं होगा अभी तो। अनादि माता जी बस 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, फिर आरती करते हैं। प्रभु जी की इच्छा थी कि जो जिन्होंने कल भी सेवा करी है, और पहले एक अनाउंसमेंट है कि आज की प्रसाद की सेवा अच्युत गोविंद प्रभु जी अनादि माता जी की तरफ से है। हरि बोल। रचना गुप्ता माता जी और राधा वल्लभी माता जी की जय तरफ हरि से बोल। एक बारी सभी लोग उनके लिए एक बारी ताली तो जरूर बनती है। हरि हरि हरि। ऐसा होता है कि जब परिवार में सारे सदस्य होते हैं तो हो ही जाता है कि अप्रिसिएशन चाहिए ही होती है, तभी क्या होता है कि वो और उत्साह से काम होता है। तो हम लोग इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने सेवा करी है। और दूसरी बात, प्रभु जी की इच्छा थी कि वो छोटा सा सूवेनियर देना चाहते हैं जिसने सेवा की है, तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए। आज और रचना आप आइए, रचना माता जी, राधा वल्लभी माता जी, अनादि माता जी, कल रेखा था उनका नाम ना, आज रेखा सक्सेना। रेखा सक्सेना माता जी, और राजवर्मा माता जी का जो गिफ्ट है वो भी रेखा सक्सेना माता जी लेंगी, और संगीता अग्रवाल माता जी आइए। चारू सिंगर, चारू माता जी प्लीज आइए। प्रभु जी चाह रहे हैं कि उनका हाँ, राजवर्मा माता जी का भी आप ले लीजिए। और जिनके लिए गिफ्ट आज नहीं, उनके लिए कल आ जाएंगे। और एक बैग में रखे थे ना। जी आ जाइए। हाँ, वो कार्टून लेके आए थे वहाँ से। अच्छा उधर है, चालू पकड़ा देना। और रखे थे ना। और कोमल माता जी ने भी कल जल की सेवा करी थी। प्रभु जी आ जाइए। कोमल माता जी कल होगा ना प्रसाद। नहीं, कोमल माता जी ने कल सेवा की थी प्रभु जी। हम कल तो अरे फोटोग्राफ कहाँ है? ये फोटो ले रहे कोई? कौन ले रहा है? हमारे फोटो से ले लो, मैं देता हूँ। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट। ले आप उधर देख ले। हाँ देखो देखो। जो भी फोटोज ले रहे हैं वो ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज, हरे कृष्णा फैमिली ग्रुप में। अरे श्यामांगी गोपी माता जी आप ग्रुप में डाल देना फोटोज, आप ले लीजिए सबकी फोटोज। चार बातें। हाँ फोटो खिंचाने वाले आ गए। फोटो हमने खींची हुई है। सही समय फोटो खिंचाने में खींच रहे। हरे कृष्ण।
कैमरा लगा ये दे देंगे फोटोज ग्रुप में डाल देंगे। प्रभु जी ये पंडित जी हैं, ये ब्रजवासी हैं, बहुत बहुत इनका बहुत बहुत आभार है। ये भी आए हैं आपका सम्मान करने के लिए। ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा। ये सारे फूल जो है ये इनकी सेवा से ही आ रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जिन्होंने कल और आज सेवा करी है वो लोग आरती के लिए आगे आ जाएं। आरती के लिए प्रभु जी ने जैसा बोला है वो आदेश है, मुझे सिर्फ अनाउंस करना है। चाहिए हरे कृष्णा। जिन्होंने सेवा ये सभी लोग ध्यान सुनो। प्रसाद हम लेते हैं तो प्रसाद हम जो भक्त बांट रहे हैं उनसे लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद झूठे हाथों से काउंटर से नहीं लेना चाहिए, उससे का सब झूठा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भक्त जो सेवा कर रहे हैं उनसे मांग सकते हैं किसी को चाहिए तो, लेकिन सबके लिए एक एक जो भी आइटम वहाँ बांटा जाएगा सबको मिलेगा। तो कोई भी ऐसे नहीं उठाए, क्योंकि उसे उठाने से क्या होता है कि झूठा हाथ से खाली छू लेते हैं तो गंदा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और हम भक्तारा की सेवा करने के लिए, आपके सबकी सेवा के लिए हम खड़े हुए हैं, वो आपको सब व्यवस्था बना रहे हैं। हरे कृष्ण। अभी आरती होगा। हरे कृष्ण। अभी सभी खड़े हो जाएंगे आरती। और जैसे रीना माता ने बताया कि जिन भक्तों ने सेवा किया है, जिनको अभी गिफ्ट दिए गए, वो भक्त आरती करने आगे आएंगे। सभी भक्त जिन्होंने कल और आज सेवा करी है वो लोग आरती के लिए आगे आ जाए प्लीज। कल फिर और लोगों को सेवा का मौका मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे। नमस्ते नरसिंहाय